हाँ ठीक है, उन्होंने गलत सेक्टर में आना सीखा, लेकिन आंसर अब हम तुम लोग से पूछ लेते हैं, व्हाट इज द वर्क फॉर जाना? अच्छा तुम लोग भी उसी में आ गुड। What should be the second form of wake up? The second form of wake up should be woke up. Good. What should be the spelling of woke up? The spelling of woke up should be W-O-K. And what should be the third form of wake up? The third form of wake up should be ये तुम लोग कर देना। जो बच्चे उच्चारण में थोड़ा सा कंफ्यूजन वो हिंदी प्लीज जरूर लिखें। भले ही जब हम पूछें हैव यू रिटन तो वो मना कर दें कि नो टाइम ले लें, और अगर उसमें बहुत ही धीमी स्पीड है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करें। उसमें किसी से भी पूछना है आज जो वर्क दी थी वो भेज दीजिए, ऐसे करके। What should be the another word for jagna? आज हम डेटो की जगह डू होगा, एक ही बात है, बताया था डू जो है डेटो का शॉर्ट फॉर्म है। किसी ने डेटो शेयर किया है, हमने देखा था, मीनिंग शेयर किया ये इधर। तो what should be the another word for jagna? for jagna should be Better. What should be the second form of better? second form of better should be What should be the spelling of second form? spelling of second form should be G-O-D. And what should be the third form of getter? Third form of better should be Same to same. So what should be the word for sunnah? word for sunnah should be yes. इसका हम ज्यादा प्रयोग करेंगे प्रश्न। And what should be the spelling of here? Spelling of year should be S-E-A-R. इसमें आज को थोड़ा सा दबाएंगे तो हमने यहाँ पर here, here. What should be the second form of here? The second form of year should be her. ये अधिकतर बच्चे गलत बोलते हैं। पहले तो हम दोनों से स्पेलिंग पूछते हैं। What should be the spelling of second form of here? The spelling of second form of year should be S-E-A-R.
इसका उच्चारण and what should be the third form of ear? should be Same question. सुनना, hear, heard. सुनना, hear, heard. सुनना, hear, heard. सुनना, hear, heard. सुनना, hear, heard, 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 heard. What should be the another word for sunna? Another word for sunnah should be And what should be the spelling? the spelling of listen should be L-I-S-T-E-N. इसमें what is silent? T is silent. T is very good. ये होता है एक्चुअली लैंग्वेज ऐसे से हमने आधा हिंदी में पूछा फिर से सुनना इसमें what is silent? उसमें फट से जवाब दे दिया अभी वो लिखने में व्यस्त है what is silent इसमें इसमें क्या silent है what should be the second form of listen? The second form of listen should be सीधे सीधे ईडी लगेगा इसमें listen and what should be the third form of listen? the third form of listen should be listen. अभी के लिए तुम उस चेयर पर बैठ जाओ बेटा तुम भी उसमें चलो ये चार सीट है बेटा तुम इधर आए मोबाइल अब हम एक ऐसी रैंडम मीनिंग दे रहे हैं बच्चों को what is mole? Mole is a noun. Yes. फिर से पूछ लेते हैं what is mole? Mole is a noun. mole क्या है? Mole noun है. And what is the meaning of mole? The meaning of mole should be Don't know. मस्सा या हालांकि वो थोड़ा अलग होता है लेकिन अपन उसके लिए बोल सकते हैं सब तेरा ना बोलते मस्सा हाँ बोलते जा रहे हैं कि वो अलग होता है लेकिन ये शब्द हम इससे कोई रिलेशन तो है नहीं अचानक ये शब्द इसलिए दिया कि तुम में से कोई भी भविष्य में जब फॉर्म करेगा कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस फॉर्म जिसमें आपके चेहरे की आइडेंटिफिकेशन मतलब देखते साथ चेहरे पे वो आइडेंटिफिकेशन दिखाई दे फॉर्म में पूछी जाती है कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर फेस ऐसा कुछ उसमें लिखा है तो ऐसी स्थिति में
आपके यहाँ इतने हिस्से में पहले तक को भी ले लेते हैं। अगर कोई तेल है या मसाला तो आप उसको कर सकते हैं इस कि द मोल ऑन माय लेफ्ट चीक या द मोल ऑन माय राइट चीक या द मोल ऑन माय। हम जानबूझ के लग गए कि इसका इंग्लिश बच्चे को मालूम। यस गुड स्पेलिंग CHIL। So the mole on my chin। तो जिसके जहाँ पे भी हो मतलब इतने हिस्से में जो पहली नजर में देख के आइडेंटिफाई हो ये आपको उस फॉर्म में भरना होता है। तो आप चाहे वो तेल हो या मसा हो आप लिख सकते हैं। तो ये काम में आएगा भविष्य की जो कॉम्पिटिटिव वगैरह का। और एक और इसका दूसरा हमने बताया था ना बच्चों अंग्रेजी में एक ही शब्द कई रूपों में काम करता है। तो इसका एक और मजेदार दूसरा लेकिन एक बार फिर से पूछते हैं तो आप मुझसे थोड़े से इंग्लिश नाम निकाला। व्हाट इज अनदर मोल? ये भी नाउन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनदर मोल? ये एक ऐसा छोटा सा जानवर है जो हमारे घरों में घूमता रहता है और जब अपन उसको मारते हैं तो मुझे मना कर देती है नहीं बेटे उसको मारते नहीं। किसमें यस उसको किसका रूप मानते हैं? लक्ष्मी का रूप। क्योंकि चूहे जो है बच्चों वो वस्तुओं को काट के नष्ट करते हैं। अनाज काट के गोले काट लेते हैं दाल भात काट लेते हैं लेकिन छछूंदर कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और वो केवल ये जो बेकार के कीड़े आते हैं उनको खाते हैं और वो आराम से किनारे 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 दूर दूर दौड़ते रहते हैं। तो इसका एक ही अर्थ भी होता है छछूंदर। Have you written the first one? क्या आपने पहली वाली लिखी? Have you written the second one? वन यानी वाला वाली। वन यानी इतनी एक होता है आप सब जानते हैं। वन यानी इतनी एक लेकिन ये वाला वाली के लिए करो। Should I erase the second one? Yes, sir. You should erase the second one. अरे यार ये लोग अभी आपने फिर से कंफर्म कर लिया। आई एम अवेक नाम का इफेक्ट तो लिखाया है कि नहीं? चेक करो। बुलवाया तो था हमें इतना ध्यान मिला है। तो वहां अवेक का मीनिंग भी वर्ड मीनिंग में लिखा होगा फिर। तुम बेटा लेट आए थे ना तो उससे पहले हालांकि तुमने किसी ना किसी से तो कॉपी किया नहीं तो कर लो जो पुराना छूट है। आज हमने तुम्हारे ग्रुप में ये भी देखा कि किसी ने पेजेस की फोटो भी भेजी है ताकि जो नए बच्चे आए हैं वो उसमें से देख के अपने पेज को शुरू की भेजी है वर्ब की नहीं भेजी है। भेजी है लिख ली बेटा। कुछ भी कंफ्यूजन हो संकोच मत करना हमसे पूछना तो हम इनमें से किसी से भी बोल देंगे। बच्चों व्हाट वाज द लास्ट इंटरेक्टिव? The last interactive sentence was the power is good. The bar is cut. And what was the last idiom? The last idiom was she did it.
thing is आज का इंटरेक्टिव बच्चा एक प्रश्न और उत्तर के रूप में इसमें ग्रामर की दृष्टि से ये बोलना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न में नहीं केवल इतना बोला जाता है, परंतु लिखते समय लिखवा देना उचित होता है। तो हमने इसको प्रैक्टिस में ये तुम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो। किस किसने यूज किया? हाँ अच्छा, कंप्लीट। ओके, कैन यू गेस द मीनिंग? क्या चल रहा है? यस, इन्होंने थोड़ा सा गलत गेसिंग किया। यस, यू आर राइट। हिंदी में हमने उसका कोई हिंदी नहीं लिखा क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ये वाला प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट यू लगाने तो ग्रामर की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है हाउ इज गोइंग ऑन विथ, क्योंकि जिससे पूछते हैं वो सामने ही, इसलिए उसको रखते नहीं। Should I erase this word? Yes, sir. अब हम यहाँ इसका एक स्टैंडर्ड आंसर भी लेते हैं। हम तो ये आंसर होता है एवरीथिंग इज फाइन। फाइन की जगह आप और कौन कौन से शब्द रख सकते हैं? जरा बताना। गुड रख सकते हैं, और हाँ ग्रेट भी खुद चलता है। यहाँ पर ग्रेट का अर्थ महान वाला नहीं होता है, यहाँ ग्रेट का अर्थ होता है बढ़िया, अच्छा। और ये कम चलता है। और हाँ चलो हम सब लोग व्हाट्सएप पे इसको लिखने लगे, लेकिन व्हाट्सएप पे शॉर्ट फॉर्म का बहुत प्रचलन चल रहा है, तो हम जिससे पूछे वही बताना। अभी एक शब्द आया ऑसम, किस किसने पहले कभी सुना? सभी ने सुना है ना। अब हम एक एक करके पूछेंगे, आप बाकी लोग थोड़ा सा धीरज रखें। पहले काजल दीदी से पूछे। काजल, ऑसम की स्पेलिंग बताओ बेटा। वेरी गुड, जितनी बनी उतने के लिए वेरी गुड, लेकिन कॉन्फिडेंस से बता, क्योंकि ये गलत हो सही हो इस क्लास में अभी तक तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रही, हमें इसका आश्चर्य है। जो समझ में आ रहा बोलो, लेकिन जोर से बोलो एक बार। गुड, तुम बोल दो बेटा। वेरी गुड। अरे ये तो ये से बता तुम लोग। OSA, हाँ तुम बताओ। अरे अभी हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया, तो जबकि सबसे लो उसका कॉन्फिडेंस, फिर भी उसने बोल दिया। तुम भी बोल दो, उसमें क्या है? इतने सारे लोगों ने बोला किसी की कॉपी करो। हाँ बेटा, स्पेलिंग अपन
भले ही स्पोकन क्लास में है, लेकिन सामने ग्रामर आ गई ना बेटा बाद में। अभी इनको एक भी मौका नहीं मिला, पहले इनसे पूछ। AWESONE और शॉर्ट फॉर्म में O कैसे? AWSONE बेटा तुम्हारी स्पेलिंग सही है। हमने जानबूझ के राउंड ऑफ किया, सही थी। फिर से बता। ये है ना कि ई नहीं आया, ये भी आया। Yes, sir. एक बार बोलना। और इसका अर्थ क्या होगा? हमने वहां सवाल इसलिए लिख दिया कि इन शब्दों के अलावा भी कोई शब्द आप रखना चाहते हैं जो किसी ने ना बोला हो, तो वो आप रख सकते हैं। कसर आज डिस्कशन Sir, which you need another? What is going on? Sorry. देख के गलत पढ़ो बेटा। How is going on? कैसे चल रहा है? सब कुछ बढ़िया। Fine. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. How is going on? Looking How is ये तो लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं क्या है? जरा एक बार बोल के How is going on? Everything is awesome. कैसे चल रहा है? How is going on? Everything is good. सब कुछ बढ़िया। Sorry, instant में बोल रहा। Repeat. Everything is good. Everything is fine. सब कुछ बढ़िया। Everything is fine. बस सब कुछ बढ़िया है। How is it going? How is it going? Everything is awesome. Excuse me. How is it going on? Everything is fine. सब कुछ
ये गलती फिर हो गई। बढ़िया से हाँ ये कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया है। ऑफिस में Everything is fine. कैसा चल रहा है? Sorry. सबसे पहले तुमने ये गलती की, उसके बाद काजल ने भी की। बेटा देख के गलत पढ़ो ना। Sorry. वेरी गुड। आप बच्चे से पूछिए। ऑफिस में कैसा चल रहा है? तो देखिए अब वैसे तो राउंड पूरा हो गया है, लेकिन तुम लास्ट में आओगे ना, तुम हमसे पूछ लो बेटा, हम भैया से पूछ लेंगे है ना। एवरीथिंग इज फैंटाबुलस। हमने इसलिए इशारा किया था, तुम लोग समझ नहीं पाए। अब चला गया, क्या करोगे? अब हम एक राउंड और चला देंगे ना। अभी तो कंप्लीट करो। सब कुछ झकास। हृदयांशु, हाउ इज गोइंग ऑन? Everything is fine. कैसा चल रहा है? Sorry. सार्थक भी सारे बोलने लगे, से बोला उसने, जैसे हिंदी में गलती हुई सॉरी बोला। आशा भी सॉरी। Sorry. How is going on हृदयांशु? Everything is fine. कैसा चल रहा है हृदयांशु? Sorry. तीन मिनट का बेटा इसमें वो जो मनीष को समस्या हिंदी लेटर पढ़ने में, वो इसको भी है। मनीष की नहीं होता है, तो उसके रजिस्टर में देखो सब गलत लिखा मिलेगा। तो मतलब एक लाइन में 4 गलती मिली हिंदी देख के भी। तो लेकिन हमने उसको स्वीकार किया। वो कहाँ कॉलेज में पहुंचने वाला है 11th 12th में, तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है। ये फिर नहीं, उसकी दीदी की शादी रामेश्वरम में। एक्चुअली उसके हस्बैंड जो है वो रामेश्वरम में पोस्टेड है, और उसका पालन पोषण कहीं और हुआ था अपनी नानी के यहाँ। हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन मनीष तो जबलपुर का ही यही पला बड़ा है। और गाड़ी है वो जो है लड़की, उसका उसकी नानी शायद कलकत्ता में रहती है, वेस्ट बंगाल, जहाँ श्योर नहीं है। तो बचपन से वहाँ रही है, तो उनकी जो मदर, उसकी जो मदर टंग है वो बंगाली है, तो उसको हम हिंदी में मदद कर दें, क्योंकि उसकी हिंदी हमने उसको बोला था। एक्चुअली उसने बताया भी नहीं था संकोच में, हमने एक दिन पूछा तब उसने बताया। तो अब जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं, हम उसको मदद कर देंगे, लेकिन जिसकी मातृभाषा हिंदी उसको शर्मिंदा, अपनी मातृभाषा को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। Good morning. How is going on? Everything is good. क्या सब कुछ कैसे चल रहा है? सब कुछ बढ़िया है. How is going on?
बस आपको ना और कोई इससे पूछना भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट कैसा चल रहा सब सब बढ़िया इसने रखा अब कुछ सर सब कुछ अच्छा भी है बस हाँ हाँ हाउ इज गोइंग ऑन एक मिनट रुक जाओ हम अपना दूसरा राउंड के बच्चों अगर सब कुछ बढ़िया है तो चेहरे से और आवाज से दिखना चाहिए ना। अभी हमने कुछ लोगों को देखा वो ऐसे जवाब दे रहे थे मजे से जा रहे तो फिर फाइन कहाँ है बोल रहे हमने सोवन देखा तो है सोवन का मतलब आप कुछ और लगा सकते हो। आप अगर मरे जा रहे तो आप बैड बोल दो ना एवरीथिंग इज बैड ऐसा बोल दो। और अगर प्रसन्न हो सब कुछ बढ़िया है तो फिर ये मतलब बोलो और चेहरे से दिखना चाहिए है कि नहीं। हम दूसरा राउंड खेल रहे हैं उसमें रखते हैं ठीक। ये हो गया है पुराना इसकी जगह जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है या एक ही रखते ये ज्यादा प्रश्न है। और तुम जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको व्हाट्सएप मत समझ क्योंकि ऐप की स्पेलिंग ये यानी ऐप ऐप का फुल फॉर्म कंप्यूटर में एप्लीकेशन बनाई जाती है ऐप बनाई जाती है। क्यों ये करेगा वो एक ऐप अब बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते रहते हैं तो वो एक ऐप एप्लीकेशन तो वो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप अलग व्हाट्सएप सुना है तो ये याद है इस बार थोड़ा सा आंसर अगर फाइन है गुड है ग्रेट तो चेहरे पे दिखना चाहिए कोशिश करो रियलिटी लाने की एक्सप्रेशन कैसे चल रहा है हाँ अभी जैसे तुमने मुस्कुराया वैसे उस समय उत्तर दो तो फाइन लगता है। अच्छा everything is fine Everything is awesome. लग रहा है Yes. ऐसा चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है बढ़िया है अरे बहुत सब भी everything is fantastic. Yes, fantastic. नया शब्द है कैसे चल रहा है दीदी What's up? everything is great कैसा चल रहा है सब अच्छा चल रहा है सब अच्छा Sorry. है बहुत ऐसा चल रहा है Everything is awesome. सब कुछ बढ़िया है What's up? Everything is awesome. हाँ ये सही दिख ही रहा है कैसा चल रहा है हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है
Sorry. सब ठीक ठाक है। What's up? Everything is great. Something bigger. Hey, what's up? Awesome. कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया। तो हमसे पूछ लो फिर हम बात कर लेते हैं। Everything is super. ये शब्द बहुत फिक्स प्रश्न है। Yes, super. सुपर पहले खाली सुपर चलता था, आजकल उसमें बी लगा। सब फर्स्ट क्लास। तुम क्या पूछ रहे थे बेटा? एक नया आया है। हाँ तो आप पूछ लेते तो बोले ठीक है। ए अथर व्हाट्स अप? Everything is right. कैसा चल रहा है? हाय Everything is fabulous, dude. सब बढ़िया है। ये बच्चे भी एंजॉय करने लगा। अब बच्चे एक दो लोग वो एंजॉय करने लगेंगे तो उनको बोझ नहीं लगेगी, अच्छा भी लगेगा, जल्दी बनेगा, गलतियां कम होंगी। तो प्लीज एंजॉय दिस प्रोसेस, इसको बोझ समझ के ना करें। एक आंसर और बच्चों हम जगह नहीं छोड़ पाए। सॉरी एक क्वेश्चन और तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो नीचे लिख ये भी अमेरिका में खूब चल रहा है और महानगर में भी। तो आप जैसा पढ़े आप उसको वैसे लिख लीजिएगा। तीनों का अर्थ यही है। ये सुना किसी ने? नहीं सुना। तुमने भी सुना? मेरे फ्रेंड ने भेजा। अच्छा ये इसके फ्रेंड ने भेजा था। इस बार हम राउंड को पूरा करने के लिए यहाँ से तुमसे शुरुआत करें। तुमसे पूछ लेना राउंड बराबर है। Hey bro, how are you doing? और भाई कैसा क्या चल रहा है? मतलब लड़कियों के बीच में भी ब्रो का प्रयोग अभी हमने एक सीरीज लड़कियां एक दूसरे से बोलती हैं हाय ब्रो। Everything is okay. सोने में खुशी अतिरिक्त हो गई। सो क्या है ना ये तो सो सब कुछ ठीक है। How you are doing? नहीं How are you doing? बेटा ये ग्रामर में नहीं, डॉक्टर में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं। How are you doing? Everything is great. आपने ध्यान दिया इसमें आर नहीं है। आप दोनों की आदत हो गई तो मैं लगा दी कि प्रचलन में है, फैशन है। How are you doing? हमने इसलिए स्टार्टिंग की थी, अब दो कारण से की थी। तो एक राउंड बराबर हो जाएगा, दूसरा हमने उसको बोलने के स्टाइल बताया। Hey bro, how are you doing? ये बोलने में बड़ा खूबसूरत है।
How it rain? Sorry, how it rain? Process to buy. You know what we do? Okay. Let's do it. Hi bro, how it rain? Everything is cool. और bro, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया. How are you doing? Everything is fine. Sorry. How are you? What is always happening? Everything is fantastic. सब कुछ अच्छा है. How are you doing? Everything is fine. कैसा चल रहा है? सब बढ़िया. How are you doing? Everything is cool. सब कैसे चल रहा है? सब सही. How are you doing? Everything is fine. कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है. Sorry. सब कुछ बढ़िया. वो भी सो गया. How are you doing? Everything is awesome. कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा है. Hey bro, how are you doing? Everything is कैसा चल रहा है? मेरे सब कुछ बढ़िया. वो हर बार नया शब्द रखता है, सोचते रहते हैं. नाच मैंने ढंग से देखा. हाँ. बोल सकते हैं. जब पापा तुमसे ब्रो बोल सकते हैं तो मुझसे भी ब्रो बोल सकते हैं. Hey bro, everything is fantastic. कैसा चल रहा है? सब झकास एकदम. गैस तुम लोगों ने गैस तो कर ली होगी. ये बहुत आसान वाली है. The boss is always right. कर ली? No sir. अरे आसान नहीं है तो पढ़ा है. भगवान के साथ. क्योंकि इसमें हिंदी. किसी कॉपी से बहुत हमेशा सही है. भगवान हमेशा सही है. वही हमारे हिंदी में ग्रेजुएशन तक प्रयोग होता है. तो ऐसा मत सोच लेना कि सब राजा को तो किंग बोलते हैं इंग्लिश में. तो ये हमारे यहाँ का मुहावरा है, ये उनके यहाँ का मुहावरा है. दोनों समकक्ष है. ये शब्द तुम लोगों ने बचपन में खूब छठवीं सातवीं में समकक्ष सुना होता है. सेम नहीं, समकक्ष. ऐसा नहीं सुना हमने. अच्छा हाँ, अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो. तुम लोग अखबार में कोई ऐड पढ़ना नौकरी का, तो उसमें तुम्हें देखने मिलेगा कि आवश्यकता है स्मार्ट बी अथवा समकक्ष. बी अथवा समकक्ष. तो बताइए बी की समकक्ष डिग्री कौन सी कहलाती है? नहीं, बी की समकक्ष डिग्री है बीटेक. एक्चुअली वो डिप्लोमा. तो बी को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है बीटेक करने वाले को.
थोड़ा सा नीचे, लेकिन दोनों सीखते एक सही। हाँ, DMIT और DMIT ये दोनों टेक्निकल चीजें हैं, वो भी समकक्ष है। आता दोनों को वही है, लेकिन अगर दो कैंडिडेट सामने होंगे तो बी वाले को प्रेफर करें, और अगर बी वाला कोई नहीं है तो बीटेक वाले को लें। बीटेक में भी वही सिखाते हैं, लेकिन उसको मान्यता कम है, वो डिप्लोमा कहलाता है, सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नौकरी के विज्ञापन में ये चीज मेंशन की जाती है। या जैसे मान लो उन्होंने मेंशन किया MBA और समकक्ष, इंग्लिश में लिखते हैं इक्विवेलेंट। तो या तो जिसने MBA किया है सीधे सीधे वो आ जाए, या किसी ने कोई MBA से मिलता जुलता कोर्स किया है फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो उसको भी ले सकते समकक्ष, उसके तुल्य करीब करीब बराबर। तो इसका ये बात नहीं, अगले जो इम्तिहान जिस मुहावरे को ऐसा बोला जाता है, हमारे भारत में उस मुहावरे को ऐसा बोला जाता है, और यहाँ राजा का मतलब हमेशा राजा ही नहीं होता है। राजा का मतलब यहाँ पे होता है जैसे परिवार में पिताजी, मान लो तुम कुछ सही भी बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा ने बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो द बॉस इज तो परिवार में पापा जी बॉस हो गए, कुछ परिवार में मम्मी भी होती है, बात अलग है, ठीक है ना। अब आप गए जमींदार मतलब गांव में, एक और उदाहरण दे रहे, तो वहां पे कुआं खोदने का प्रस्ताव आता है, और वहां पे कुछ पुराने लोग होते हैं, वो ऐसे लकड़ी से ऐसे घूमते हैं, और वो यहाँ पानी बहुत अच्छा निकलेगा, मीठा निकलेगा, क्षेत्र में समय यहाँ वहाँ कुआं खोदने लगा, ट्रैक्टर घोड़े पे जमींदार वहां से निकला, रोका, क्या हो रहा है। अब जमींदार उस मालक कुआं खोद रहा, नहीं कुआं यहाँ नहीं खोदेगा, मेरी हवेली के बाजू में, लेकिन मालक कितना बोलते अपने तुम्हारे मुंह से रोटी की बात नहीं करना। तो जो जमींदार होता है वो गांव का बॉस होता है, उसके आगे चलते नहीं किसी, तो वो सेंस है। तो यहाँ पे इसका मतलब राजस्वी नहीं, यह लिखो The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। Boss is always right. The boss is always right. The boss is always right. Raja is right. The boss is always right. राजा हमेशा सही होता है। Sorry. बच्चों, what is always? बच्चों, आज एक क्वेश्चन और करते हैं। तुम लोग जिस दिन से आ रहे हो बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिखते जा रहे हैं, 2 पेज कर गए होंगे, 3 कर गए। आज हम आपको जाके अभी हम बता देते हैं। आज मैडम ने एक वीडियो शेयर करेंगे, इसको ऐसा कह सकते हो कि कल से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका नाम है बी चैप्टर। तो
वो हम यहाँ इस पे नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ की पूरी रिकॉर्डिंग है वो हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, उसको अच्छे से देखना एक बार दो बार, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कल से वो चैप्टर इतना मजेदार चैप्टर है कि आप आश्चर्यचकित भी हो जाओगे और खुश भी, सुखद आश्चर्य होगा। लेकिन उसको आपको घर पे देखना होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देख लेते, लेकिन घर में जरूर देखना होगा। कल हम उसको पूछेंगे आपसे। तो ऑलवेज इज and what is the meaning of always? बच्चों ये उर्दू में नुक्ता कहलाता है, ये जो नीचे का क्या कहलाता है, इससे उच्चारण बदल जाता है। ऑलवेज, ऑलवेज जो नहीं ज। जैसे एक व्यक्ति बोलेगा कितनी प्यारी गजल है, खराब लगेगा। कितनी प्यारी गजल है, तो वहां नुक्ता लगा, गजल, गजल यहाँ से स्वर निकलता है। What is right? चलो सबसे पहले what should be the meaning of right? The meaning of right should be अच्छा तो हम ये लेना। What is right? What is the meaning of right? The meaning of right should be ये क्या लिखा है? न्याय। अब इसका पूछते हैं what should be the meaning of another right? meaning of another right should be सुनाओगे सर? Yes, sir. Women's right, महिलाओं के अधिकार, this is my right. And what is this right? This right is verb. बेटा वर्ब तो हो ही नहीं सकती ना। वर्ब जब भी हम लिखते हैं पहले हिंदी लिखते हैं, इसमें ना लगा। Yes, this is it. अच्छी गलती। And what should be the meaning of adverb? Meaning of adverb. यहाँ से आप स्ट्रेट जाइए फिर राइट में मुड़ जाइए। तो ये कौन सा नाम है? हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, दायां। और ये वहां से फिर बाएं मुड़ जाइएगा। और फौजी लोग करते हैं राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दायां बायां, दायां बायां। तुम इसको क्वेश्चन बना लें कल और इससे पूछो। Is the boss always right? Yes, the boss is always right. बस Is the boss always right? Yes, of course. The boss is always right. Is the boss always right? Yeah, the boss is always right. Is the boss always right? Is the boss Is the boss always right? Yes, yes. Boss is always right. His boss is always. So many.
Is God always right? Is the boss always? Is the boss is always? Sorry. Make the right. इसको बताया When the boss is always right. Sorry. इससे पूछो किसने एक बार और पूछ Is the boss always right? Yes, the boss is always. Yes, the boss is always right. The boss is always right. sorry Is boss always right? Is the boss always? Sorry. What is it saying? Lipstick. Article is listening. Excuse me, what's the name? Now ask the next question. Is the boss always right? Yes, the boss is always right. sorry Yes, the boss is always right. Is the boss always right? yes the boss is always right is the boss always right Yes, the boss is always right. Is the boss always right? Yes, the boss is always right. Yes, is Sorry. Yes, the boss is always right. तो हिंदी नहीं है No, is this. Is the boss is always right. sorry Is the boss is sorry like cross guy Thank you. ये ऐसे मजे मजे में लो कि जुबान पे इडियम आ जाए रटने की जरूरत नहीं Is the boss always right? Yes, boss is always right. So, sorry ये भी आ गया हमारे दो लाइन हाँ मैं भी सर उसमें कोई रेस्ट The boss is always right. बेटा हाथ उठाने की जगह पहले आंसर दो हाँ ये स्पोकन क्लास बोल के ही प्रश्न कर बोल के ही हाथ नहीं Is the boss always right? yes of course the boss is always अब तुम्हें पूछना है तो पहला क्वेश्चन किसने किया था पूछ लो हु इज रेस्ट फॉर आंसर पूछो हु इज रेस्ट फॉर आंसर I am best. नहीं अभी पूरा उत्तर नहीं मिला कुछ I am best for. is the boss always right Yes. The boss is always right. बोलना पड़ेगा हाँ इन लोगों को Yes, the boss is always right. बच्चों फिर से देखो तुम भी आज मनीष नहीं है देखा मनीष से तुमसे भी बोल रहे हैं
तुम लोग ठीक है, तो ध्यानशु का एडमिशन तो इसके बाद हुआ है, लेकिन वो कितना आराम से एंजॉय करके धीरे धीरे करो ना, ऐसा टेंशन टाइप का क्यों ले? तुम लोग अभी तक इसको पढ़ाई जैसे देख रहे हो। अब ठीक है, वो नया बच्चा कंफ्यूज हो गया। बच्चों क्या नहीं हमें इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का सब्जेक्ट के बाद वाले सब छोड़ना क्या है? चलने दो, आ रहा है ना, कल आ रहा है बी चैप्टर इन सबके। Should I read? Yes, sir. Have you written all? Yes, sir. We have written all. क्या आपने सब लिख दिया? बच्चों एक छोटी सी चीज आज हम इसका अभ्यास करते हैं। हमने आपको इसका प्रेजेंट जो है कुछ दिन पहले दिया तो हमने आपको कुछ दिन पहले दिया। आप भले ही उसको क्रिएटिविटी में यूज नहीं करते हैं, हम आपको एक बार फिर से बता दें, कुछ नए लोग आए हैं। ये सब पैटर्न्स हैं जो आपको ये रेगुलर बैच समाप्त करने के बाद दिखता है। तो उसमें हम आपको संपूर्ण देंगे पूरा चैप्टर के रूप में, लेकिन अभी हम ये अनुकंपा के रूप में दे रहे हैं, यानी हल्का सा आइडिया दे रहे हैं ताकि आपके दैनिक जीवन में सेंटेंस बनाने के लिए काम में आ सके। और एक राउंड मिलने पे पर्याप्त नहीं होता है, आपको आगे क्रिएटिविटी में रखना पड़ेगा। जैसे आपको टॉम डिक एंड हैरी मिला, आगे ऐसे ही जब सेंटेंस आएंगे तब आप इसको रखिएगा। इसको हम कहीं लिखने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो हमने कुछ निर्धारित नहीं किया है, लेकिन जो पन्ने फड़फड़ा रहे हैं उनको जहाँ समझ में आए उस पर लिख लेना, लेकिन हमने इसके लिए कोई जगह निर्धारित नहीं की है। सबसे पहले नियम टू के बाद हमेशा क्या आ सकता है? अपूर्ण जवाब है, और बाकी अभी तुम चुप रहना, इन लोगों को कोशिश करने दो, आखिरी में हम तुमसे पूछेंगे लेकिन इनको कितना याद है? ओके बेटा, तुमने उत्तर दिया, अब वो सही है या गलत तो बात की बात, तुमने दिया, गुड। तुमने क्या बोला बेटा? अच्छा, ये प्रश्न हमारा नहीं समझ में। और अच्छा, तुम लोग वो वाले नियम को भूल गए। चलो हम रक्षा की रक्षा हमेशा ही याद, फर्स्ट फॉर्म आपकी सबसे पहले मैंने तुमने वर्ब बोला, नहीं और अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बोला था तो भी बोला। उसको एक बार हम बुलवा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का पहला रूप, और फिर उसके बाद आता है सेकंड और फिर आता है लेकिन सेंटेंस को शुरू करने के लिए पहली चीज करनी है तो हमने यहाँ एस लिख दिया। आप यहाँ चाहें तो ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। इसके भी दो हिंदी होंगे, एक होगा कंपल्शन के लिए, काय के लिए,
ये अब हमें उम्मीद है, हमने 2-3 बार बच्चों को इशारा किया कि आते आते साथ सीधे इस रूम में मत घुसा करो। वहाँ ग्रीन बोर्ड पे भी कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं, सामने चेयर लगी है, उनको लिखा करो। जब जैसे कि कुछ बच्चे 10-10 मिनट पहले आ जाते हैं, इनको अच्छा लगता है यहाँ आना, कि 10 मिनट पहले आया तब वो आ जाता है, 1-2 बच्चे आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। तो उस समय को यूटिलाइज करो, कपड़े भी करो लेकिन यूटिलाइज करो। वहाँ लिख लो, फिर अंदर ऑफिस में भी शब्द लिखे तो हम बताएंगे। बस हम उसका इंग्लिश बोलेंगे, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन या हमने ये लिखी है, तो आप खुद ही लिखिए, सब वहाँ पे लिखा हुआ है। सीधे आके अंदर घुसने की देरी, और जो लोग आते समय पहले नहीं आ पाते वो जाते समय कर सकते हैं ये काम, जरूरी नहीं है जल्दी आया जाए, जाते समय भी कर सकते हैं। तो एक इसका प्रयोग होता है कंपल्शन, हेल्पलेसनेस या ऑब्लिगेशन के लिए, यानी हिंदी जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। यहाँ आई का हिंदी फिर एक बार मजबूरी, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी बट आई हैड टू। दूसरा होता है, ये शब्द हमने बाहर नहीं लिखा इसलिए बर्बाद किया है, डिटर्मिनेशन या कुछ जरूरी करने के लिए। जैसे I had to fill income tax today because it is the last date. आज मुझे इनकम टैक्स भरना था, पढ़ा नहीं, हिंदी या तो पढ़ा आएगा या था, ये आपके ऊपर है, आप क्या है। दोनों में से कोई एक आएगा, वो स्थिति बताएगा कि तुम्हारा सही, दोनों भी कोई भी आ जाएगा एक ही बात, बाद में गलती होगी तो सुधर पाएंगे। और पहला राउंड अपन ऐसे खेले, आप चाहे तो बदल सकते हैं। हाँ बेटा, वो तो हमने उदाहरण के लिए रखा है, अब वो किसी को रखना ही नहीं। I had to write a letter. मुझे लेटर लिखना था। और धन्यवाद। चलो हम आपसे बता देते हैं। सुनिएगा दोस्तों, 27 साल से हम लेटर लिखते आ रहे हैं। अब कुछ दिन बाद आपको खराब लगने लगेगा। लिखने के लिए और भी विधाएं हैं हिंदी में। उपन्यास लिख सकते हैं आप, ठीक है, डायलॉग लिख सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, अनुभव लिख सकते हैं। लेकिन हमें राधा ने क्या सिखाया कि ये लेटर, तो राइट के साथ लेटर शब्द बंद कुछ और हमने बेटा देखी क्या पता सर उसके अलावा I had to write an email. I had to write a email. मुझे ईमेल लिखना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमने बोला था ना कि गलती करो खूब करो, 100 बार करो, 1000 बार, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। इसमें कितना अच्छे शब्द रख दिया उससे सेंटेंस प्रैक्टिकल होगा, कंप्लीट द प्रोसेस। मुझे ईमेल लिखना। मुझे ईमेल लिखना, अब ईमेल का क्या मतलब, लेटर का क्या मतलब? I had to tell my friend very badly. मैं मेरे फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मार सकता था। Sorry. तुम रुक जाओ, नहीं तो कोरोना की तरफ फैल गया। We have to rectify our mistakes. Sorry. नहीं पता, First हमने बोला जो मर्जी हो रख सकते हो, सही, हमें अपनी गलती सुधारनी। सुधारना
अच्छा सेंटेंस है बच्चे। अब आप देखिए वी का हिंदी जो बदला है वो हमने नहीं बताया, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल सही है। आपको वी का हिंदी सिखाया गया हम, लेकिन अब हमारे साथ बोलिएगा वी had to rectify our mistakes। हमें अपनी गलतियां सुधारनी थी। I had to get up. I had to get up in the morning. मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। Sorry. चलो अच्छा किया बेटा तुमने सब यूज किया। ये हम आपके ग्रुप में भी शेयर करेंगे, हमने उसके ग्रुप बना के रखा है। क्या कहते हैं लीफलेट, उसका क्या अर्थ होता है बच्चों? हिंदी में तो हमें गोल्ड मेडल प्राप्त है, हम बाकी किसी खेल में गोल्ड मेडल नहीं ला पाते, नहीं ला पाए ना ला पाए, लेकिन हिंदी करने में हमें गोल्ड मेडल मिला है, महारत हासिल है। हम हक से हिंदी करें एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से, आई ग्रोइंग है उसमें महारत हासिल। हाँ सुबह बोल देंगे, लेकिन हम जल्दी नहीं छोड़ेंगे। मेरे मुर्गे की एक टांग, ये भी मुहावरा है, मेरे मुर्गे की एक टांग। हम अड़े रहेंगे, लेकिन वो जल्दी शब्द जब तक नहीं रखेंगे यहाँ गुड़गुड़ होती रहेगी। हिंदी में ऐसे शब्द करते हैं और इंग्लिश में उसको ऐसे बोलते। अब सोच के देखो बेटा, यहाँ से थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख रहे हो, तुम घूमने निकले और तुम्हारे बाजू वाले दादाजी पहली बार मिले, रोज नहीं देखते, पहली बार देखे तो पूछा, तुमने नमस्ते किया? हाँ बेटा। आपने पूछा इंग्लिश में, दादाजी वेयर आर यू गोइंग इन द मॉर्निंग मॉर्निंग? वेयर आर यू गोइंग इन द मॉर्निंग मॉर्निंग? क्या दो बार मॉर्निंग मॉर्निंग लगाओगे बुड़बक? हाँ उसका मतलब ही होता है सुबह सुबह, दो बार थोड़ी बोलोगे मॉर्निंग मॉर्निंग। दादाजी वेयर आर यू गोइंग इन द मॉर्निंग मॉर्निंग? ये लिख दिया बेटा, वर्ड मीनिंग में लिख दो और रिपीट करिए। I had to get up early in the morning. मुझे सुबह उठना पड़ा। Sorry. कोई बात नहीं बेटा, 27 साल की गंदी आदत एक बार में तो नहीं जाएगी। हम आपका स्थान यही वाला कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आपको वहां से देखने में चलेगा। चलो सही है, तो मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा, ये मजबूरी होगी ना बेटा, इच्छा नहीं थी लेकिन उठना। I had to book our school trip tickets yesterday. I had to book our school trips tickets. School trip tickets. मुझे कल हमारी स्कूल ट्रिप की टिकट बुक करनी थी। टूर और ट्रिप लगाना उचित नहीं।
2 tickets. बस इतना करना है। क्लियर है ना बच्चों को? हम यहाँ पे ये ठीक करने होते थे, सॉरी हम हमें लग रहा था ये आई के साथ आर लगा रहे हैं जो कि गलत है, लेकिन सेंटेंस हमने पूरे ध्यान से सुना तो समझ में आया पूरे परिवार की, तो उसमें आर तो आए नहीं, इसलिए वो सही है। I had to lie to you because truth is bitter. मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सत्य कड़वा होता है। जैसे इन्होंने आखिरी में सेंटेंस करके अपनी बात को जस्टिफाई किया, हम सुबह भी तुमसे बोल रहे थे कि इस पेज में आने के कारण तो बात को थोड़ा बढ़ाने लगी ये दिया। बच्चों ये टॉफी इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ा सेंटेंस बना दिया, इस टॉफी इसलिए कि उन्होंने उस सेंटेंस के साथ न्याय इतने से जोड़ा था। अच्छा लगा, रिपीट करवाना सब। I had to lie to you because truth is bitter. मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सच तुम सुन नहीं पाते इसलिए झूठ बोलना पड़ा। Mrs. Sharma had to make some rotis again. Mrs. Sharma को फिर से कुछ रोटियां बनानी पड़ी। I had to sell my property for family business. मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी फैमिली। मुझे पारिवारिक विवाद में चाहिए, मुझे पारिवारिक विवाद के चलते अपनी संपत्ति बेचना। नहीं, गुड मॉर्निंग का जवाब दे देना चाहिए यार। हाँ बिल्कुल, आई एम अवेक, और एक सेंटेंस और बोल सकते हो जो कि जरूरी थोड़ी है कि सिखाए, ऐसा बोल सकते हो आई एम ठीक, तो बोल ही सकते। I had to write some sentence. बेटा हम एक वाक्य बोल रहे हैं, बताना गलती क्या है। कुछ लड़का बाहर खड़ा है, कुछ लड़का बाहर खड़ा है, आई समझ में गई क्या है? और सही क्या होना चाहिए? तो खाली कुछ लगा देने से बहुवचन नहीं बनेगा, हमें लड़के में एक ही मात्रा भी लगानी पड़ेगी तब जाके वो बहुवचन बनेंगे। कुछ लड़के और फिर हमें बिंदी भी लगानी पड़ेगी, बाहर खड़े हैं, तब जाके वो सही होता है। तुम्हारी इंग्लिश में भी यही होता है। थोड़ी देर सोच कर करते हैं। Are you ready? Okay. Check. Check. I rest. I had to kill. मैं मार सकता हूँ। Sorry. बेटा तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। चेक। I read that
हम चेक कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं किसने बनाया किसने। चलो इनको सुनो। चेक I'm done, sir. I am done. Can I उसका 20 का दाम, उसमें 20 का दाम। चेक। And then can I make one sentence? Yes, you can. I had to watch my house because my mama went for shopping. मुझे घर की निगरानी करनी पड़ी क्योंकि मेरी मम्मी बाहर शॉपिंग के लिए गई। वैसे इस चीज को भी नोटिस कर कि अभी इस बैच में हमने टेंस एक भी नहीं किया, लेकिन हल्के फुल्के टेंस का आइडिया सबको स्कूल से होता है। तो तुम्हें तो बहुत सारे टेंस मिल चुके हैं, तो तुमसे हमारी अपेक्षा जाहिर तौर पे बढ़ती है ताकि इनको प्रेरणा मिले, लेकिन वहां से मिल जाती है। ठीक, चेक। Yes, of course. I had to open the door early in the morning because my mama ji has come. मुझे सुबह सुबह गेट खोलना पड़ा क्योंकि मेरी मामा जी आए हुए थे। इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके पास एक ऐसा खूबसूरत चैप्टर है जो वो अभी यूज नहीं कर पा रही है। I cheated you. मुझे sorry. ब्लैक से लिख दो क्या? I had to cheat you. मुझे cheat इसका कारण हमसे सुन लो, लेकिन हिंदी में है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां होंगी जरूर, वरना यूं तो कोई बेवफा। पहले चेक कर। I had to write. Sorry. अभी सुन लेते हैं। मुझे कुछ लिखना है, मुझे सॉरी। किसने पिछली बार बिल्कुल नहीं समझा, कोई बात नहीं। इसको बच्चों हमने स्टूपिड मिस्टेक नाम दिया। कौन सी मिस्टेक? क्यों दिया है पता है? और इसको हम सिली मिस्टेक भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों की स्टार्टिंग कैसे होती है और उसमें क्या नहीं लगा है, इसलिए सिली मिस्टेक या स्टूपिड। आप देखिएगा पटेल साहब, कुछ दिन आगे चलते चलते ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी ये गलती बहुत मारते हैं। स्कूल वाले तो ठीक ही है, ये भी करते हैं, जबकि एक खाली एस एस लगा देने से सेंटेंस बिल्कुल सही है। अभी हमने उसको उदाहरण दिया कि लड़का लड़के, हिंदी में तो एक ही मात्रा से बहुवचन बन गया, लड़की लड़कियां चंद्रबिंदी से बहुवचन बना, लेकिन इंग्लिश में तो और आसान है। केवल एक ही चीज बोलते समय तो एक ही चीज लगाना पड़ती, भले ही लिखते समय अलग अलग लगाना पड़ता, लेकिन बोलते समय तो एक ही चीज लगा तो हो जाएगा उससे। I had to clean my room yesterday. मैंने तो अपना रूम कल साफ
ले ये पढ़ा था मैं 1 घंटा। I had to kill my friend. बेटा किल वर्ब उसने यूज और उसको हम दैट इज नहीं देंगे, वो सबसे छोटा है। सर उसने क्लीन किया, साफ किया। सर वो साफ किया था, ये बोल रहा है। अब किल कर I had to kill my friend. मुझे मेरे फ्रेंड को मारना पड़ा। उसे ऐसे आईडी के और वो पूरा अरे तो दूसरा सब मार देती तुम तो जान से ही मार दी। गल क्या बोला हाँ, ये भी सर हो सकता है। Is anybody else? No. ये नहीं बनना है तो स्ट्रेस नहीं, कोई बात Don't forget. हाँ डोंट बी लेट वेरी गुड यार, तुम एक टॉफी लो यार, गुड क्या इतना क्यूरेट हो रही है ये बात। I had to come there. आपको ये मिला नहीं है शायद ना? और मिला So there, हमारे नाम तो नहीं हमारे जी बच्चों के होने से हमें और सबको बहुत फायदा होता है, क्योंकि बोलने से चुपते नहीं, उनको अच्छा लगता है। उसने नहीं बोला होगा, उसने भी नहीं बोला, उसने नहीं बोला होगा। और काजल तो बोलती ही नहीं है। चलिए सर साइड शुरू कर दीजिए, हाँ? वही साइड। अच्छा तुम्हें लिखना है, इसमें रिकॉर्ड है थोड़ा सा हमारा वीडियो भी नहीं 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 इस बार हमारा वीडियो देखो। थैंक यू।